चीनी सेना के घुसपैठ को लेकर जो लंबित मुद्दे हैं, अगर उन पर सहमति बन जाती है तो दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के घुसपैठ से रिश्तों में जो कटुता घुली था वह फिलहाल कम होती दिख रही है। बता दें कि चीन भारत का एक बड़ा कारोबारी साझेदार देश है। अगले हफ्ते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और फिर जी20 सम्मेलन में एक ही मंच पर होंगे दोनों नेता। भारत व चीन के बीच 19वें दौर की सैन्य कमांडर वार्ता दिसंबर 2022 में जी20 शिखर सम्मेलन में भी हुई थी। पीएम मोदी चिनफिंग मुलाकात। क्या अगले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ता संभव है? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि सोमवार को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली वार्ता का नतीजा कैसा है। अप्रैल 2020 में चीनी सेना की तरफ से किए गए घुसपैठ से उपजी स्थिति पर ये भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली 19वें दौर की वार्ता होगी। इन वार्ताओं से दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को खत्म करने में काफी सहायता मिली है। इस बात की वार्ता अप्रैल 2023 के बाद हो रही है और इस बार माहौल काफी सकारात्मक है। चीनी सेना के घुसपैठ को लेकर जो लंबित मुद्दे हैं, अगर उन पर सहमति बन जाती है तो दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ से पहले तक पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच मुलाकातों का लंबा दौर चला है। डोकलाम संकट के बाद दोनों नेताओं ने आपसी समझबूझ को बढ़ाने के लिए अनौपचारिक वार्ता का दौर भी शुरू किया था। इनके बीच अंतिम वार्ता अक्टूबर 2019 में चेन्नई में हुई थी। इनके बीच अंतिम मुलाकात दिसंबर 2022 में बाली जी20 बैठक के दौरान में हुई थी और इसकी जानकारी कुछ हफ्ते पहले ही विदेश मंत्रालय ने दी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तकरीबन 3 हफ्ते बाद 09-10 सितंबर 2023 को फिर मोदी और जिनपिंग जी20 शिखर सम्मेलन के लिए एक मंच पर होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक किए जाने की संभावना है। ऐसे में अगर 19वें दौर की सैन्य वार्ता का सकारात्मक नतीजा निकलता है तो ये दोनों नेताओं के लिए आधिकारिक वार्ता करना ज्यादा आसान होगा। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के घुसपैठ से रिश्तों में जो कटुता घुली था वह फिलहाल कम होती दिख रही है। वांग यी के फिर से विदेश मंत्रालय संभालने के बाद से कुछ ही हफ्तों में ही उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अलग अलग विमर्श हो चुका है। दोनों देशों के मसलों को समझते हैं। वांग यी भारत व चीन के मसलों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। जयशंकर से पहले उनकी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ भी कई बार द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई थी। इसके अलावा लंबे अरसे बाद जुलाई 2023 में भारत और चीन के वित्त मंत्रियों की आपसी आर्थिक संबंधों पर बातचीत हुई है। चीन भारत का एक बड़ा कारोबारी साझेदार देश है, लेकिन अक्टूबर 2019 के बाद इनके बीच आर्थिक मुद्दों पर कोई वार्ता नहीं हुई थी। भारत चीन के संदर्भ में बार बार लगातार ये कहता है कि सीमा पर अमन व शांति स्थापित किए बगैर रिश्तों को सामान्य नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरफ चीन सीमा विवाद को खास तवज्जो नहीं देता है। ऐसे में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने में मददगार साबित हो सकती है।